कभी कभी जीवन में ऐसी यात्राएं शुरू होती हैं जो दिखने में छोटी लगती हैं, पर भीतर छुपी होती है एक असाधारण आग। एक ऐसा विश्वास जिसे दुनिया पहले गलतफहमी कहती है और बाद में उसी को प्रतिभा का नाम देती है। वॉरेन बफेट की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण है। एक ऐसा लड़का जिसका आत्मविश्वास कई बार वास्तविकता की सीमाओं से भी आगे निकल जाता था, लेकिन यही डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ, यहां तक कि दूसरों को असंभव लगने वाले अपने सपनों पर अडिग भरोसा, आखिरकार दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक को जन्म देता है। और आज जब हम अपने समय की चुनौतियों, अस्थिर वित्तीय माहौल, सोशल मीडिया के प्रभाव और तेजी से बदलती दुनिया के सामने खड़े हैं, तब बफेट की यही कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि कभी-कभी आपको अपने भीतर उस आवाज पर विश्वास करना पड़ता है जिसे कोई और सुन भी नहीं पाता। असल में ये कहानी सिर्फ वॉरेन बफेट की नहीं है। ये कहानी हर उस युवा की है जो आज जोखिम लेने से डरता है, हर उस व्यक्ति की है जो शुरुआत में असफल हो जाता है, फिर अपने सपने पर ही शक करने लगता है। ये कहानी किसी 19 साल के स्टूडेंट की भी है जो सोचता है कि क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। ये कहानी हर क्रिएटर, हर उद्यमी, हर ट्रेडर, हर छोटे व्यवसायी की है जो आज थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा समय और बहुत सारा डर लेकर अपनी यात्रा शुरू करता है। इस कहानी में हम ये सीखेंगे कि बिना गैर तार्किक आत्मविश्वास के कोई बड़ा कदम कभी उठाया नहीं जा सकता। सफलता की राह पर चलते हुए कभी कभी आपको अपने सपनों को साबित नहीं करना होता, उन्हें जीना होता है, जब तक वे दूसरों के लिए भी वास्तविक न बन जाएं। वॉरेन बफेट जब सिर्फ 11 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली स्टॉक डील की थी। बहुत से लोग ये बात जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये डील असफल रही थी। उन्होंने एक कंपनी का शेयर $38 में खरीदा और फिर घबराकर $40 में बेच दिया। कुछ ही हफ्तों में वही स्टॉक $200 तक चला गया। आज की भाषा में कहें तो ये क्लासिक फियर बेस्ड एग्जिट थी। ये वो समय था जब किसी बच्चे के भीतर का भरोसा टूट सकता था, लेकिन बफेट का भरोसा टूटने के लिए बना ही नहीं था। उनके भीतर का डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ कहता था कि अगर पहली गलती से मैंने इतना सीखा है तो सोचो आगे कितना सीख सकता हूं। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के दौर में एक बार फेल होने पर लोग खुद को पूरी तरह असफल समझ लेते हैं, लेकिन बफेट की कहानी हमें यह सिखाती है कि शुरुआती गलती कभी भी निर्णायक नहीं होती। निर्णायक होती है आपकी सीखने की क्षमता और भरोसा कि मैं आगे बेहतर कर सकता हूं। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें किशोर अवस्था में अखबार बांटकर कमाए गए पैसे से लगातार नए प्रयोग करने की हिम्मत दी। उन्होंने पिनबॉल मशीनों का बिजनेस शुरू किया, कार डिटेलिंग में हाथ आजमाया, छोटा सा स्टॉक ट्रेड किया और बार बार विफल होते रहे। कोई भी साधारण इंसान होता तो शायद कहता कि मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं, मगर यही तो फर्क है उन लोगों में जो असाधारण बनते हैं। बफेट का विश्वास तर्क से ऊपर था। वो केवल ये नहीं सोचते थे कि मैं कर सकता हूं, वो लगभग मानते थे कि मैं कर ही चुका हूं, बस दुनिया को अभी पता नहीं चला है। आज के समय में जब एक युवा YouTube चैनल शुरू करने से भी डरता है, स्टार्टअप आइडिया पर पहला कदम उठाने के लिए भी हिचकिचाता है, या 5,000 रुपए का ट्रेड प्लेस करने से पहले 100 बार सोचता है, तब बफेट की ये कहानी एक आईना है। ये बताती है कि बड़े परिणाम उन्हीं के पास जाते हैं जो शुरू में थोड़े अतरंगी लगते हैं। दुनिया पहले आपके फैसलों पर हंसती है, फिर आपके फैसलों की नकल करती है। इन शुरुआती वर्षों में बफेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं थी कि उन्होंने कितना कमाया, बल्कि ये थी कि उन्होंने हर रिस्क को एक ज्ञान की यात्रा की तरह लिया। जब उनके दोस्त उनसे पूछते कि तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, तब उनका जवाब होता, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं और अभी की गलतियां मेरा भविष्य मजबूत बनाएंगी। यही वो दृष्टिकोण था जिसे लोग डिल्यूजन समझते थे, लेकिन वही डिल्यूजन आगे जाकर विजनरी कॉन्फिडेंस बन गया। आज की दुनिया में जहां हर सफलता इंस्टाग्राम पर दिखने वाली कहानी की तरह चमकदार लगती है, वहां यह समझना बेहद जरूरी है कि बफेट जैसे लोग रातों रात सफल नहीं हुए। वो बार बार गिरे, बार बार उठे और हर बार उस अतार्किक आत्मविश्वास को और मजबूत किया। उनके लिए असफलता कोई वर्डिक्ट नहीं थी, वो एक वर्जन अपडेट थी। आज भी बड़ी कंपनियों, स्टार्टअप्स और क्रिएटर इकोसिस्टम में यही चल रहा है। जो बार बार प्रयोग करता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही आगे निकल जाता है। इस वीडियो का ये इंट्रो आपको आमंत्रित करता है अपने भीतर उस बीज को पहचानने का जो अभी छोटा है, लेकिन समय पर पोषण मिलने पर एक विशाल वृक्ष बन सकता है। आपके पास शायद कम धन है, कम अनुभव है, या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डाउन कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, वॉरेन बफेट के पास भी शुरुआत में बहुत कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ 2 चीजें थी,
सीखने की भूख और आत्मविश्वास की अतार्किकता, और यही दो चीजें आज आपको भी चाहिए। हम अब आगे बढ़ेंगे इस कहानी के मेन सेक्शन में, जहां हम गहराई से समझेंगे कि कैसे बफेट के शुरुआती रिस्क उनके जीवन की दिशा बदलते हैं और कैसे आप इन सिद्धांतों को आज के समय ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, करियर या व्यक्तिगत विकास में लागू कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की वित्तीय यात्रा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका शुरुआती जीवन किसी अमीर परिवार में पैदा हुए बच्चे की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे साधारण बच्चे की कहानी थी जो असाधारण विश्वास के साथ बड़ा हुआ। ये विश्वास ऐसा था जिसे लोग अक्सर गलत समझते थे। उन्हें लगता था कि बफेट वास्तविकता से दूर हैं, बहुत बड़े सपने देखते हैं और बिना सोचे समझे जोखिम लेते हैं। लेकिन असल में वही बड़े सपने, वही अतार्किक आत्मविश्वास, वही डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ उनके लिए एक ऐसा इंजन बन गया जिसने उन्हें आगे बढ़ने से कभी रोका नहीं। यही विश्वास उन्हें उस दुनिया में भी संभावनाएं दिखाता था जहां बाकी लोग सिर्फ सीमाएं देखते थे। शुरुआती उम्र में ही बफेट ने पैसे कमाने के छोटे छोटे तरीकों से शुरुआत की थी। वो अखबार बांटते थे, च्युइंगम बेचते थे, गोल्फ बॉल रीसेल करते थे और हर छोटे प्रयास को एक सीख की तरह देखते थे। कोई और बच्चा शायद इन छोटे कामों को खत्म होते ही भूल जाता, लेकिन बफेट अपनी हर अर्निंग और हर लॉस को एनालाइज करते थे। उनका ये विश्लेषण भी सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। वो हर गलती को एक तरह के ब्लूप्रिंट की तरह देखते थे कि इससे आगे कैसे सुधार कर सकता हूं। यही माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। ये माइंडसेट उन लोगों में दिखता है जो कभी हार मानने के लिए बने ही नहीं होते। वे असफलता को एंड पॉइंट नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट मानते हैं। जब उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार स्टॉक्स खरीदे, तब उनके अंदर एक एक्साइटमेंट और डर दोनों थे। लेकिन ये एक सामान्य डर नहीं था, ये वो डर था जिसे वे स्वीकार करते थे लेकिन खुद पर हावी नहीं होने देते थे। उन्होंने 3 शेयर खरीदे और बाजार थोड़ा गिरा, तब वे बेचने की कोशिश में पड़े रहे। जब थोड़ा ऊपर आए, उन्होंने बेच दिया। फिर दुर्भाग्य से वही शेयर कुछ हफ्तों में आसमान छू गए। वो अपनी गलती देखकर दुखी नहीं हुए, बल्कि उत्साहित हुए कि अगर इतना छोटा अनुभव मुझे इतना कुछ सिखा सकता है, तो बाकी रास्ता कितना विशाल होगा। ये सोच आपको बताती है कि बफेट का डिल्यूजन वास्तव में क्या था। ये डिल्यूजन ये नहीं था कि मैं हमेशा सही हूं, बल्कि ये कि मैं हमेशा सीखने वाला हूं और ये सीख मुझे किसी न किसी रूप में आगे ले जाएगी। आज के युवाओं में, खासकर डिजिटल दुनिया के युवाओं में, ये सोच बहुत कम दिखाई देती है। वे एक बार की गलती को अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन बफेट ने हर गलती को अपनी शक्ति में बदलने का निर्णय लिया। किशोरावस्था में ही उन्होंने एक पिनबॉल मशीन खरीदी और एक नाई की दुकान पर रखवा दी। ये आइडिया उन्हें सामान्य नहीं लगता था, बल्कि उन्हें ये लगता था कि ये कुछ बड़ा हो सकता है, चाहे बाकी सब इसे बच्चों की शरारत जैसा समझें। कुछ ही दिनों में पिनबॉल मशीन लगातार पैसा देने लगी। बफेट ने एक और मशीन खरीद ली। इस छोटे से बिजनेस ने उनके आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके निर्णय, जो दूसरों को बेहुदा लगते थे, वास्तव में अवसरों से भरे हुए थे। ये घटना उनके डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ का एक और सबूत थी। ये वही विश्वास था जो उन्हें बार बार दिखाता था कि अगर मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, तो दुनिया मुझे उतने ही अवसर लौटा कर देगी। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है। बफेट ने कभी अपने रिस्क को ब्लाइंड बिलीफ की तरह नहीं लिया। उनका डिल्यूजन भी एक स्ट्रक्चर के साथ था। वो रिस्क लेने से पहले सीखते थे, पढ़ते थे, ऑब्जर्व करते थे, लेकिन फिर वे रिस्क लेते समय किसी से अप्रूवल नहीं मांगते थे। वो ये निर्णय खुद लेते थे। आज के समय में हम अप्रूवल के बिना कुछ नहीं कर पाते। हम आइडिया पर काम करने से पहले दूसरों की राय लेते हैं। दूसरों के डाउट हमारे विश्वास को निगल जाते हैं। लेकिन बफेट ने दूसरों की राय को कभी अपना कॉन्फिडेंस का आधार नहीं बनने दिया। उन्होंने कॉन्फिडेंस को अपने अनुभव और अपनी सोच का परिणाम बनाया। यही कारण था कि जब उन्होंने कॉलेज के दौरान बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांत पढ़े, तो वो उनमें पूरी तरह खो गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक टीनेजर के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत समझना आसान नहीं था, लेकिन बफेट के भीतर एक जिज्ञासा थी जो उन्हें लगातार आगे खींचती थी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर एक स्टॉक उसकी कीमत से कम में खरीदा जाए और उसको समय दिया जाए, तो पैसा सिर्फ बढ़ेगा नहीं, मल्टीप्लाइड होगा। लेकिन ये सोच उस समय के कई लोगों को बकवास लगती थी। स्टॉक में समय देना उस दौर में डिल्यूजनल लगता था। लोग जल्दी पैसा चाहते थे, जबकि बफेट समय को ही अपना हथियार मानते थे। उनकी शुरुआती जोखिमों की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो छोटे जोखिम नहीं थे, वो कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं थे, वो पैशन ड्रिवन रिस्क थे। एक ऐसा रिस्क जिसमें दिल दिमाग से बड़ा था, और यही डिल्यूजन उसे एक नई दिशा देता था।
उन्होंने कंपनियों की बैलेंस शीट्स का अध्ययन करना शुरू किया, बाजार को ऑब्जर्व करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी सोच सामान्य सोच से अलग होने लगी। एक दिन जब उन्होंने अपने प्रोफेसर बेंजामिन ग्रैहम को कहा कि मैं आपका सबसे अच्छा छात्र बनूंगा, तब ग्रैहम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्हें लगा कि ये लड़का थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन बफेट के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये सेल्फ बिलीफ का वो रूप था जो आगे चलकर दुनिया के सबसे मूल्यवान मस्तिष्कों में गिना जाने लगा। अगर हम इस कहानी को आज की परिस्थितियों में देखें तो हमें बफेट जैसी सोच की कमी बहुत साफ दिखती है। आज की पीढ़ी डर के पीछे दौड़ रही है। वे असफलता से डरते हैं, मौकरी से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, लेकिन बफेट तब भी नहीं डरे जब उनके दोस्तों ने पागल कहते थे। वो बिजनेस आइडिया से आइडिया पर कूदते रहते थे। और आज का युवा एक रील्स पोस्ट करने से भी डर जाता है कि लोग क्या कहेंगे। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। बफेट की सोच थी कि अगर दुनिया अभी मुझे नहीं समझ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं, शायद दुनिया को समय लगेगा, शायद मेरा सोचने का तरीका आगे जाकर एक ट्रेंड बनेगा। यही बात सोशल मीडिया क्रिएटर्स पर भी लागू होती है। शुरुआती कंटेंट किसी का अच्छा नहीं होता, एडिटिंग कमजोर होती है, कैमरा खराब होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन अगर डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो ग्रोथ कभी शुरू ही नहीं होगी। बफेट की कहानी आपको सिखाती है कि परफेक्ट होने की मेंटल ब्लॉकिंग छोड़ो, इम्परफेक्ट शुरुआत करो। जितने मौके लोग सही होने में खो देते हैं, उतने मौके बफेट जैसे लोग गलतियों में ढूंढ लेते हैं। और यही फर्क आपको भी दुनिया से अलग बना सकता है। इसी माइंडसेट के चलते बफेट ने 20 साल की उम्र में वो निर्णय लिया जो दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय निर्णयों में गिना जाता है। उन्होंने अपना पहला पार्टनरशिप फंड शुरू करने का फैसला किया। ये एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर लोग हंस पड़े। इतने बड़े निवेश फंड का अनुभव क्या है तुम्हारे पास? कौन अपना पैसा तुम्हें देगा? तुम्हारे पास क्या क्रेडिबिलिटी है? सवाल लगातार आते रहे, लेकिन यही वो जगह थी जहां उनका डिल्यूजन बिलीफ काम आया। उन्हें यह विश्वास था कि अगर उनके पास ज्ञान है, अगर उनके पास जुनून है और अगर वे लगातार सीखते रहे हैं तो उन्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। वैलिडेशन तो उनके परिणाम देंगे। उन्होंने अपने जान पहचान के लोगों को पत्र लिखे। कुछ ने मना किया, लेकिन कुछ ने हाँ कर दी। ये पार्टनरशिप इतनी छोटी थी कि आज के दौर में एक माइक्रो स्टार्टअप जैसी लगती है, लेकिन उन्होंने उसे उसी सीरियसनेस और पैशन से संभाला जैसे कोई अरबों का फंड मैनेज करता है। उन्होंने निवेश के हर फैसले को सेंसिटिविटी के साथ लिया, मार्केट को ऑब्जर्व किया और साल दर साल अद्भुत रिटर्न्स देने लगे। यही वो समय था जब लोगों को एहसास होने लगा कि शायद ये लड़का सच में कुछ बड़ा कर सकता है। जो डिल्यूजन था वो धीरे धीरे जीनियस में बदलने लगा था। आज जब हम अपने लक्ष्य तय करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन बफेट ने सपोर्ट मिलने से पहले ही शुरुआत कर दी थी। सपोर्ट बाद में आता है। दुनिया हमेशा पहले परिणाम देखती है, फिर व्यक्ति को पहचानती है। बफेट ने अपने अंदर की आग को परिणामों में बदलकर दुनिया को दिखा दिया कि डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ जब डिसिप्लिन लर्निंग से जुड़ जाता है तो ये सफलता का सबसे शक्तिशाली ईंधन बन जाता है। उनकी शुरुआती वित्तीय यात्रा अपने आप में ये प्रमाण है कि रिस्क ऐसा ही उठाया जाता है, अपने डर को देखते हुए भी कदम आगे बढ़ाकर। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क होता है कुछ ना करना। बफेट ने कभी ये रिस्क नहीं लिया। उन्होंने हमेशा आगे कदम बढ़ाया, हमेशा एक्सपेरिमेंट किया, हमेशा सीखा और कभी ये उम्मीद नहीं रखी कि लोग शुरुआत में उनकी तारीफ करेंगे। वे जानते थे कि आज जो डिल्यूजनल लगता है वो कल विजनरी कहलाएगा। वॉरेन बफेट की शुरुआती यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स खरीदे, कितना पैसा कमाया या कहां निवेश किया। असली रहस्य उनके मन में था। एक ऐसा मन जो भविष्य की संभावनाएं देख सकता था जब दुनिया उन्हें सिर्फ एक कल्पना समझ रही थी। अधिकांश लोग रिस्क को केवल लॉस या गेन के रूप में देखते हैं, लेकिन बफेट रिस्क को समझ के एक प्रोसेस की तरह देखते थे। एक ऐसा इवॉल्विंग प्रोसेस जिसमें इंसान गलत होकर भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। आज जब हम इस फिलॉसफी को समझते हैं तो ये साफ दिखने लगता है कि बफेट की सफलता उनके ज्ञान से अधिक उनकी साइकोलॉजी पर आधारित थी। ये साइकोलॉजी ही वो जगह थी जहां डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ एक ऊर्जा बनकर उनके डिसीजंस को शक्ति देता था। किशोर उम्र में ही बफेट ने अपने मन को इस थिंकिंग पैटर्न पर ट्रेन कर लिया था कि दुनिया चाहे उन्हें कैसे भी देखे, उनकी इनर क्लैरिटी उन्हें आगे ले जाएगी। वो जानते थे कि कोई भी व्यक्ति जो असाधारण बनना चाहता है, उसे साधारण लोगों की साधारण सोच को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। यहां से उनकी जर्नी एक नई दिशा में मोड़ लेती है, वो दिशा जहां वे सीखते हैं कि बिना लगातार सीखने और बाजार को समझने के रिस्क डिसीजंस एक जुआ बन जाते हैं, लेकिन अध्ययन के साथ वही रिस्क धन का निर्माण करते हैं। बफेट के लिए ये कोई फिलॉसॉफिकल थॉट नहीं थी, ये उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका था।
यही माइंडसेट उन्हें बेंजामिन ग्रैहम तक ले गया। ग्रैहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, जिसने आगे चलकर दुनिया के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को बदल दिया, शुरुआत में किसी को भी यूटोपियन, आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल लगती थी। लेकिन बफेट उसमें जीवन का अर्थ खोजते थे। उन्होंने ग्रैहम की मिस्टर मार्केट की एनालॉजी को सिर्फ एक अवधारणा की तरह नहीं लिया, बल्कि उसे दुनिया को देखने का लेंस बना लिया। ये एक ऐसा लेंस था जिसमें बाजार कभी दुश्मन नहीं होता, बल्कि मूड स्विंग्स वाला एक साथी होता है जिससे अवसर निकालना सीखना पड़ता है। कोई भी आम इंसान जब मार्केट डिप देखता है तो डरता है, लेकिन बफेट डिप को डिस्काउंट सेल की तरह देखते थे। ये देखने का तरीका भी एक तरह का पॉजिटिव डिल्यूजन ही है, एक ऐसा डिल्यूजन जिसमें इंसान संकट में संभावना देखता है और भय में अवसर। लेकिन इस माइंडसेट को समझना आसान है, अपनाना कठिन। इस माइंडसेट के साथ बफेट ने अपनी पहली पार्टनरशिप्स में अत्यधिक बोल्ड डिसीजंस लिए, उतने बोल्ड कि यदि उनके फैसले गलत साबित हो जाते तो लोग कहते ये लड़का ओवर कॉन्फिडेंट है, इमेच्योर है और रिस्क को समझता नहीं है। लेकिन जब वो फैसले सही निकलने लगे तो लोगों ने यही कहा कि ये जीनियस है। दुनिया की राय हमेशा रिजल्ट डिपेंडेंट होती है। बफेट ये बात किशोरावस्था से ही समझ चुके थे, इसलिए वो अप्रूवल के पीछे नहीं भागते थे, वो क्लैरिटी के पीछे भागते थे। वो चाहते थे कि उनके निर्णय उनके अध्ययन और विश्वास से निकले, परिणाम चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी इस डिल्यूजनल बिलीफ को कई बार उनके आसपास के लोग गलत ही समझते थे। जब उन्होंने एक बार एक ऐसी कंपनी खरीदने का निर्णय लिया जो उस समय किसी के लिए भी अट्रैक्टिव नहीं थी, तो लोगों ने कहा कि यह बहुत रिस्की मूव है। लेकिन बफेट को कंपनीज इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई दे रही थी। यह भी उनका बिलीफ लॉजिक का हिस्सा था, लेकिन साथ ही एक ऐसा बिलीफ भी था जो संभावनाओं पर आधारित था, वर्तमान नहीं, भविष्य पर। यह वो जगह थी जहां उनका डिल्यूजन और कैलकुलेशन एक साथ फ्यूजन बनाते थे, और यही फ्यूजन उन्हें दुनिया के सबसे अलग इन्वेस्टर्स में से एक बनाता है। उनकी सफलता का यह पहलू हमें आज के इंटरनेट एरा में बहुत बड़ी सीख देता है। आज हर युवा को अपने डिसीजंस पर डाउट करने की आदत होती जा रही है। वो हर काम को लाइक्स, व्यूज, कमेंट से जज करने लगा है। एक क्रिएटर अगर वीडियो डालता है और व्यूज कम आते हैं तो वो अगला वीडियो डालने से डरने लगता है। एक ट्रेडर अगर 1 या 2 लॉस लेता है तो वो खुद को इनकेपेबल समझने लगता है। एक स्टार्टअप फाउंडर अगर पहले ही महीने प्रॉफिट नहीं देख पाता तो वो खुद को फेलियर मान लेता है। यह गलत है, और गलत इसलिए है क्योंकि मॉडर्न माइंडसेट पेशेंस से ज्यादा वैलिडेशन चाहता है। बफेट वैलिडेशन को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे, वो पेशेंस को महत्व देते थे। वो जानते थे कि ग्रोथ किसी भी फील्ड में कंपाउंड होती है, धीरे धीरे फिर अचानक तेज। उनकी जर्नी में एक और बहुत दिलचस्प घटना है। एक समय आया जब उन्होंने कई निवेश ऐसे किए जो दूसरों को बेहद बोरिंग लगते थे। लोग उनसे आश्चर्य में पूछते थे कि इतनी इंटेलिजेंस और इतनी क्षमता होते हुए भी वो ऐसी कंपनियां क्यों खरीदते हैं जो एक्साइटिंग नहीं है। आखिर लोग मोमेंटम पर चलने वाली चीजों में पैसा लगाते थे, लेकिन बफेट क्वाइट स्टेडी कंपनीज में इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने एक बार कहा था, एक्साइटमेंट इज द एनिमी ऑफ गुड रिटर्न्स। ये सोच भी एक डिल्यूजनल पर्सपेक्टिव ही था, एक ऐसा दृष्टिकोण जो मेनस्ट्रीम से बिल्कुल अलग था। लेकिन बफेट ट्रेंड के पीछे नहीं चलते थे, वो ट्रेंड की जड़ में छिपे वैल्यू को देखते थे। उनकी ये सोच आज भी इक्वली रेलेवेंट है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, यूट्यूब चैनल बना रहे हो या कोई करियर प्लान कर रहे हो। दुनिया पहले आपको अवॉइड करेगी, फिर मजाक उड़ाएगी, फिर आपके निर्णयों को चैलेंज करेगी। लेकिन अगर आपके अंदर वो डीपर सेल्फ बिलीफ है, वो बिलीफ जो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा रास्ता सही है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये बिलीफ तभी बनता है जब इंसान खुद को इतनी ईमानदारी से समझता है कि वो दूसरों की नॉइस को अपनी क्लैरिटी से अलग कर सके। बफेट की शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स में सबसे दिलचस्प हिस्सा ये था कि वो सारी इन्वेस्टमेंट्स सुनिश्चित नहीं थी, उनमें अनसर्टेनिटी भारी हुई थी। कुछ फैसले गलत भी साबित हुए, कुछ जोखिम बेकार भी गए, लेकिन उन्होंने कभी ये रिस्क इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो फेलियर का डर था। वो रिस्क इसलिए लेते रहे क्योंकि उन्हें लर्निंग का हंगर था। यही हंगर आज भी किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। ये हंगर उन लोगों में नहीं होती जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो फेलियर को पर्सनल अटैक समझते हैं, जो डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं। बफेट डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त मानते थे। वो जानते थे कि कंफर्ट जोन में कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट जन्म ही नहीं ले सकती। उनकी अर्ली पार्टनरशिप्स में एक और बहुत बड़ा लेसन छुपा था, डिसिप्लिन। बफेट का डिल्यूजनल बिलीफ
अनडिसिप्लिन नहीं था, वो रेकलेस कॉन्फिडेंस नहीं था, वो एक स्ट्रक्चर्ड, मेजर्ड, थॉटफुल कॉन्फिडेंस था। वो कंपनीज को डीपली एनालाइज करते थे, वो डिसीजन लेते समय लेते थे, वो इम्पल्सिव नहीं थे, वो इमोशनल नहीं थे, उनका डिल्यूजन कंट्रोल में था। ये बैलेंस किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर डिल्यूजन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो व्यक्ति गलत दिशा में चला जाता है, लेकिन अगर डिल्यूजन कंट्रोल्ड हो तो वो व्यक्ति को वहां ले जाता है जहां दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स खड़े होते हैं। घटनाएं कई थीं, अनुभव अनगिनत थे, लेकिन हर अनुभव में एक कॉमन थ्रेड था, वॉरेन बफेट की दुनिया को देखने की अलग नजर। ये नजर उन्हें आगे ले जाती रही, जबकि बाकी लोग शॉर्टकट्स ढूंढते रहे। वो जानते थे कि शॉर्टकट से पैसा तो मिल सकता है, लेकिन कैरेक्टर नहीं, और कैरेक्टर ही वो चीज है जिस पर बड़ी सफलता खड़ी होती है। उन्होंने जीवन भर अपने डिसीजंस को कैरेक्टर ड्रिवन रखा। उन्होंने गलतियां स्वीकार की, जोखिम उठाए, पेशेंस दिखाया और हर बार अपने सेल्फ बिलीफ को इवॉल्व किया। उनकी ये यात्रा जो चाइल्डहुड में शुरू हुई थी, 30 की उम्र तक एक मजबूत फिलॉसफी बन चुकी थी। वो फिलॉसफी जो कहती है कि इंसान को अपने अंदर का विश्वास कभी अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो कमजोर हो जाए। ये विश्वास ही असली पूंजी है। पैसा बाद में आता है, पैसा हमेशा बिलीफ और डिसिप्लिन के पीछे चलता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बाजार के बड़े प्लेयर्स, स्टार्टअप्स और क्रिएटर्स सभी कंपाउंड ग्रोथ पर चलते हैं, लेकिन कंपाउंड ग्रोथ शुरू तभी होती है जब कोई व्यक्ति छोटे स्तर पर डिल्यूजनल बिलीफ के साथ शुरुआत करने की हिम्मत रखता है। यहां से बफेट की कहानी हमें आधुनिक समय में एक और गहरी सीख देती है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। हर दिन हम कंपैरिजन का शिकार होते हैं। सोशल मीडिया हमें बताता है कि बाकी लोग हमसे आगे हैं, लेकिन बफेट ने कंपैरिजन को कभी महत्व नहीं दिया। वो अपनी पेस, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी भावनाओं और अपने निर्णयों पर ध्यान देते थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मैं क्या सीख सकता हूं, मैं कहां सुधार कर सकता हूं। यही माइंडसेट किसी भी इंसान को लंबे समय तक टिके रहने की शक्ति देता है। उनकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स, उनके छोटे बिजनेसेस, उनकी पहली पार्टनरशिप्स, इन सब की यात्रा एक ही बात साबित करती है कि अगर आप असाधारण सफलता चाहते हैं तो शुरुआत में आपको ऑर्डिनरी नहीं होना है। आपको थोड़ा डिल्यूजनल दिखना पड़ेगा। आपको अपने विजन को होल्ड करना पड़ेगा, चाहे दुनिया उसे समझे या ना समझे। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे वो रिस्क तुरंत रिवॉर्ड ना दे। और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी जीतें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती। सफलता उस माइंडसेट का परिणाम होती है जो दुनिया की नजर से नहीं, अपने भीतर की नजर से देखना सीख जाता है। वॉरेन बफेट की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिस क्षण हम अपनी क्षमता पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, उसी क्षण हम अपने भविष्य के दरवाजे बंद कर देते हैं। शुरुआती जोखिम, शुरुआती असफलताएं, शुरुआती संघर्ष, ये सब केवल आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए होते हैं। और जो लोग ये समझ जाते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे बदलाव को अवसर की तरह देखते हैं और कठिनाई को ग्रोथ का फ्यूल बनाते हैं। बफेट की यात्रा हमें यह भी बताती है कि डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ कोई नकारात्मक गुण नहीं है। ये वो चिंगारी है जिसे बड़े सपने देखने वाले लोग अपने भीतर जीवित रखते हैं। ये वही चिंगारी है जो कहती है कि मैं कर सकता हूं, भले ही कोई और इसे ना देखे। ये वही चिंगारी है जो आपको वहां जाने की हिम्मत देती है जहां बाकी लोग जाने से डरते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चिंगारी कभी बाहर से नहीं आती। इसे आपको खुद जलाना पड़ता है, खुद बचाना पड़ता है, खुद बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये चिंगारी आपके भीतर है, तब तक दुनिया आपको रोक नहीं सकती। आज की दुनिया में जहां हर निर्णय डेटा ड्रिवन है, हर सफलता मैट्रिक्स में मापी जाती है और हर असफलता पब्लिक एक्सपोजर बन जाती है, वहां किसी भी सपने को शुरू करना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। लेकिन याद रखिए, बफेट ने अपनी सफलता ऐसे समय में बनाई थी जब ना उनके पास इंटरनेट था, ना मेंटर्स की भरमार, ना मोटिवेशनल वीडियोस। उनके पास सिर्फ दो ही चीजें थीं, सीखने की भूख और खुद पर एक ऐसा विश्वास जो किसी और को अक्सर डिल्यूजन लगता था। अगर उनके पास वो सेल्फ बिलीफ ना होता तो शायद दुनिया उन्हें कभी जान ही ना पाती। और यही बात आज आपके लिए भी सच है। दुनिया तब जानेगी जब आप विश्वास करेंगे, दुनिया तब मानेगी जब आप कोशिश करेंगे, दुनिया तब समझेगी जब आप परिणाम दिखाएंगे। हर युवा,
जो आज अपने सपनों को लेकर हसमंजस में है, हर इंसान जो अपनी जर्नी शुरू करने से पहले वैलिडेशन ढूंढ रहा है, हर व्यक्ति जो रिस्क लेने से डर रहा है, उसे ये कहानी एक संदेश देती है। संदेश ये कि आपको शुरुआत में मजबूत होने की ज़रूरत नहीं होती, आपको शुरुआत में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, आपको शुरुआत में बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपने भीतर एक अनवेवरिंग बिलीफ की ज़रूरत होती है। और जब ये बिलीफ आपके कदमों से जुड़ जाता है तो छोटी शुरुआत भी एक दिन महान उपलब्धि बन जाती है। याद रखिए, दुनिया की नज़र में डिल्यूजनल अक्सर वही बन जाता है जिसे इतिहास विजन कहता है। यही कारण है कि सपने देखने वाले लोग कभी आम नहीं होते। उनकी सोच असाधारण होती है, उनका धैर्य असाधारण होता है और उनका आत्मविश्वास दूसरों की सीमाओं से बिल्कुल अलग होता है। दुनिया उन्हें शुरू में स्वीकार करती है, फिर नजरअंदाज करती है और अंत में सम्मान देती है। लेकिन ये तीनों चरण तभी आएंगे जब आप अपने रास्ते पर टिके रहेंगे। इस कहानी का ये अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है, एक शुरुआत आपकी अपनी जर्नी की, एक शुरुआत जहां आप समझते हैं कि बफेट की सफलता उनके इन्वेस्टमेंट्स में नहीं थी, उनकी सफलता उस जलते हुए सेल्फ बिलीफ में थी जिसने उन्हें हर मोड़ पर आगे बढ़ाया। उनकी सफलता उनके सीखने की इच्छा, उनके पेशेंस और उनकी क्लैरिटी में थी। और यही तीन चीजें आज आपको अपने जीवन में शामिल करनी है। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो बढ़ता रहता है, जो धैर्य रखता है वो सही समय का इंतजार करता है, और जो क्लैरिटी रखता है वो नॉइज से बचकर अपने रास्ते पर चलता रहता है। तो आज इस वीडियो कहानी का आखिरी संदेश यही है कि अपने भीतर का वो डिल्यूजनल सेल्फ बिलीफ खोले मत देना। वही विश्वास आपकी पहचान बनाएगा, वही विश्वास आपके निर्णयों को शक्ति देगा, वही विश्वास आपको वहां ले जाएगा जहां आज आप सिर्फ सपना देखते हैं। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, डर चाहे कितना भी बड़ा हो, रास्ता चाहे जितना भी कठिन क्यों न लगे, अगर आप अपने विजन को पकड़ के रखेंगे तो एक दिन वो विजन आपकी वास्तविकता बन जाएगा। आपकी कहानी भी लोगों को प्रेरित करेगी, जैसे आज बफेट की कहानी हमें प्रेरित करती है। अब अपने रास्ते पर कदम बढ़ाइए, सीखिए, गिरिए, उठिए, फिर सीखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि किसी भी महान सफलता का पहला बीज सेल्फ बिलीफ ही होता है। और जब वो बीज सही समय पर पानी पाता है तो उससे पैदा होती है एक ऐसी यात्रा जो दुनिया को बदल देती है। ये आपकी यात्रा है, ये आपका समय है, और ये आपका सेल्फ बिलीफ ही है जो आपको आगे ले जाएगा।